नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। वृंदावन के धाम को मरम न जाना कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन सोवन नहीं, श्री नंदगाम सो बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो यं प्रभ्रजन्तमनुपे तमपैतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए
ब्रज धाम को बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग हाथों को उठाएं जब महाराज जी बोले। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय। थोड़ा इसका व्यास कम कर दिया भैया। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तरण द्वितीय पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत आज हम लोग द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे यज्ञ के यज्ञाचार्य महोदय श्री जितेंद्र पांडे जी एवं उनके समस्त विद्वत परिकर सबों को प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को हमारा प्रणाम। कल किसी विशेष कारण से कथा कुछ ही समय हो पाई, मंगलाचरण मात्र, इसलिए आज हम लोग द्वितीय दिवस की कथा में विशेष ध्यान देंगे और समय का भी ध्यान रखते हुए कथा में यथाशीघ्र प्रवेश करेंगे। आप सभी बड़भागी हैं जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप लोग श्रवण करने के लिए यहाँ पे विराजमान हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के ही महात्म में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्मों का उदय नहीं, जब अनेक जन्मों का पुण्य एक साथ उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारे यजमान जी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने जीवन में कितने दिनों तक, कई वर्षों तक जो है एकादशी व्रत किए और कार्तिक स्नान किए, उसी का आज पुण्य है कि आज एकादशी उद्यापन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने आवास पर ये करा रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है। आइए हम लोग अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके देखिए क्षेत्रीय से ही आए हुए बड़े विशिष्ट विशिष्ट कलाकार लोग अपनी गंधर्व की भांति सभी बड़े ही विशेष कलाकार हैं जो आपके यहाँ अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए आइए सब लोग आनंद लेकर के भागवत भगवान की कथा को श्रवण करें और 2 बार भगवत नाम संकीर्तन से अपने मन और वाणी को पवित्र करें। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन
नख बेसर जादू तो नासो नख बेसर जादू तो नासो दोनों रस के ओ दोनों रस के दोनों रस के भरे हैं कपोर जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल नवनागर किशोर नवल रसिया नागर नवल रसिया प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया करे करे कालिंदी कोल किलो जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल जय राधे कृष्ण बोल रे जय जय राधे कृष्ण बोल रे जय जय राधे कृष्ण बोल रे जय जय राधे कृष्ण सभी लोग गाएंगे सभी लोग गाइए ताली बजाते हुए जय जय राधे कृष्ण राधे बोल रे जय जय राधे कृष्ण बोल रे जय जय राधे कृष्ण बोल रे राधे कृष्ण बोल रे जय राधे कृष्ण बोल रे राधे कृष्ण बोल रे जय राधे जय राधे कृष्ण राधे बोल रे जय जय राधे कृष्ण बोल रे राधे कृष्ण बोल रे जय राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल रे जय राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण बोल रे जय जय राधे कृष्ण बोल रे राधे 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 बोल रे जय जय राधे बोल रे जय जय राधे राधे बोल रे जय जय राधे बोल जय जय राधे बोल रे जय जय राधे बोल रे जय जय राधे बोल रे जय जय राधे जय जय राधे बोल रे जय जय राधे
की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय में यह श्लोक लिखा। और कहां से लिखा? तो स्कंद पुराण से लिखा। स्कंद पुराणांतर्गत यह जो वेद व्यास जी ने इस श्लोक की रचना की है, ये बड़ा ही दिव्य श्लोक है। कल समयाभाव होने के कारण इसकी विशेष व्याख्या नहीं हो पाई थी, तो आइए आज इसकी हम लोग विशेष व्याख्या श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा का स्वरूप बतलाया है इस श्लोक में। पहले बतलाया कि परब्रह्म परमात्मा का यह जो तीन स्वरूप है, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप, इसी को जोड़ करके सच्चिदानंद स्वरूप बना है। सत जोड़ चित जोड़ आनंद को जब मिलाया जाए तब सच्चिदानंद बनता है। और ये तीनों हमारे प्रभु का नाम है। परमात्मा को सत्य स्वरूप कहा सत्य किसे कहते हैं? क्या इस पूरे संसार में जिस पर हम दृष्टिपात कर रहे हैं, क्या यही सत्य है? जैसे पेड़ पौधे हैं, पूरी प्रकृति है, ये जो हम देख रहे हैं इसे सत्य नहीं कहते। आज हम कथा सुना रहे हैं, कल कथा सुनाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी है क्या? ये प्राण किस क्षण निकल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है ना, वो सत्यवत नहीं होता है। सत्य क्या है? कहा सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में प्रतिष्ठित हो, मतलब भूत भविष्य वर्तमान में जो प्रतिष्ठित हो, किसी भी तरह का नाशवान न हो। यह शरीर नाशवान है, यह पूरे प्रकृति नाशवान है, क्योंकि समय आने पर भगवान की जब भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाती है तो पूरे संसार का प्रलय हो जाता है और पूरे संसार समुद्र में समाहित हो जाती है। तो बचता कौन है भैया? तो बचते हैं भगवान। तो जो बचता है वही सत्य है। जो पहले था और जो बीच में रहेगा और बाद में भी रहेगा, वही सत्य है। बाकी सब सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान का जिनका हम पहले श्लोक में ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि तीनों कालों में इन्हीं की चलती है। ये भूत में भी है, जब कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे, जब सब कुछ है, पूरे संसार है, तब भी भगवान है, और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। इसका मतलब यदि कोई सत्य है तो परमात्मा है, बाकी हम सब असत्य हैं, झूठा। जैसे स्वप्न देखते हैं ना हम लोग, रात में स्वप्न देखते हैं तो देखते हैं कि जंगल में हम लोग किसी शेर से घिरे हुए हैं। 4-5 शेर चारों तरफ से घेर लिया है, भागने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं। और अगर जान बचा के भाग भी लिए स्वप्न में तो पीछे पीछे शेर और आगे आगे हम भाग रहे हैं। और कुछ ही दूर गए कि शेर झपट करके हमको पकड़ लिया, और जैसे शेर पकड़ा तैसे हमारी निद्रा टूट गई, हम जग गए। और जब जगे तो पूरे शरीर में पसीना है। काहे का भैया?
जब न शेर है और न जंगल है, मजे में खाटी पे सो रहे हो, तो फिर काहे की पसीना है ये। तो जिस प्रकार कुछ भी नहीं होने के बाद भी स्वप्न सत्यवत प्रतीत होता है, उसी प्रकार ये संसार नहीं होने के बाद भी इस संसार को हम सत्य ही मानते हैं। ये पूरे प्रकृति, ये पूरे संसार नाशवान है। अगर कोई नाशवान नहीं है तो वो परब्रह्म परमात्मा, परम पिता परमेश्वर, जगत नियंता, जगत धात्री परब्रह्म परमेश्वर वही सत्य है। इसीलिए वेद व्यास जी ने सत्य स्वरूप का नाम सबसे पहले बोला कि सत्य स्वरूप का हम प्रणाम करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड कम कर दीजिए, एकदम कम। और दूसरा कहा चित्त स्वरूप, कहा चित्त स्वरूप। भगवान जो हैं वो चित्त स्वरूप हैं। चित्त बोलते हैं प्रकाश को, और मन को भी चित्त बोलते हैं। तो कहा कि प्रभु जो हैं वो चित्त स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो हम लोगों में रोशनी मिलती है, सूर्य भगवान रोशनी देते हैं, चंद्रमा से भी हम लोगों को प्रकाश मिलता है। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सूर्य से प्राप्त होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है भैया? तो सूर्य का प्रकाश जो परब्रह्म परमात्मा है, परम पिता जगत नियंता, उनके द्वारा सूर्य में प्रकाश प्राप्त होता है। उस शक्ति से सूर्य नारायण भगवान हम लोगों में प्रकाश देते हैं। लेकिन लिखते हैं कि भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। चित्त स्वरूप कहा भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उनको किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने पूरे सृष्टि की रचना की है, उनको किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कहा कि भगवान जो हैं वो आनंद स्वरूप हैं। भगवान आनंद स्वरूप हैं। कहा आनंद स्वरूप मतलब भैया देखिए, आनंद का भी उल्टा नहीं होता है। आप निरानंद लगा लो, सदानंद लगा लो, चाहे कुछ भी आनंद लगा लो, लेकिन आनंद अपने जगह पे जैसे का तैसा रहेगा। और भगवान के भजन में और भगवान की कथा में जो आनंद प्राप्त होती है महाराज, वो संसार के सुख में कभी हो नहीं सकता। क्योंकि सांसारिक सुख जो है वो क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए। जैसे आपकी बहुत इच्छा हो रही है कि हम बड़ा सा घर बना ले, तो क्योंकि छोटा सा मकान में रहना संभव नहीं हो रहा है, तो थोड़ी मकान थोड़ी बड़ी हो जाए तो आनंद थोड़ा आता। तो भगवान आपकी सुन लिए, मकान बड़ी हो गई आपकी, लेकिन क्या फिर आपकी इच्छा मर गई? इच्छा तो कभी मरती नहीं है। अरे मकान तो ठीक ठाक हो गया है, अब एक तो 4 व्हीलर हो जाता ऑफिस आने जाने के लिए तो बड़ा अच्छा होता। तो ये सांसारिक इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। यहाँ आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? कहा आनंद भगवान के ध्यान में है, आनंद भगवान के भजन में है, आनंद भगवान की कथा में है। इसीलिए जब नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, भगवान का जन्म हुआ, तो भगवान के यहाँ ये नहीं गाया गया कि भगवान का बेटा हुआ है। कहा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के यहाँ पे साक्षात आनंद प्रतिमूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे आनंद स्वरूप भगवान को हम ध्यान करते हैं। और क्या कहा वेद व्यास जी ने कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति और आदि लगा दिया। आदि का मतलब कि और भी कुछ करते हैं, खाली उत्पत्ति नहीं करते भगवान। इस विश्व की, इस सृष्टि की सिर्फ उत्पत्ति नहीं करते, आदि लगा दिया। मतलब जिस चीज में आदि लग जाए, इत्यादि मतलब और कुछ सामग्रियां लिख करके, और हमारे आचार्य जी हैं, कुछ सामग्रियां लिख करके अगर उसमें आदि लगा दिया जाए, आदि आदि सामान और ले लीजिए, मतलब और भी कुछ है। तो कहने का मतलब है कि विश्व की उत्पत्ति और आदि मतलब पालन और संहरण, पालन भी जो करते हैं और अंत में जो संहार भी करते हैं, ऐसे प्रभु का हम ध्यान
ध्यान करते हैं। कहा इससे प्रभु का ध्यान करने से क्या लाभ है महाराज? कहा तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप से प्रत्येक प्राणी जलता है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से प्रत्येक प्राणी जलता है। दैहिक ताप क्या है? जैसे जो शारीरिक कष्ट हमारे अंदर होती है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, ये सब दैहिक ताप के अंतर्गत आता है। मतलब अगर शरीर से बहुत लोग स्वस्थ भी हैं तो मन से अस्वस्थ हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोग किसी न किसी कारण से दैहिक ताप से तप रहे हैं। किसी का पैर ठीक है तो माथा दर्द, हाथ ठीक है तो कमर दर्द, मतलब कुछ ना कुछ दैहिक ताप। अगर सब ठीक है तो फिर टेंशन। टेंशन का मतलब समझते हैं? 10 मतलब होता है 10। एक सूर्य का ताप हम लोग जो है सो गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पाते, और 10-10 सूर्य का ताप जो बर्दाश्त करे उसका नाम है टेंशन। तो जिसके जो शरीर से स्वस्थ है उसको मानसिक चिंता है। तो कहा तापत त्रय विनाशाय, ये जो दैहिक ताप है। और दैविक ताप क्या है? जैसे वज्रपात हो जाना, प्रलय कि जैसा तूफान हो जाना, ये सब दैविक ताप के अंतर्गत आता है। और तीसरा कहा भौतिक ताप, जैसे जो भौतिक जीव हैं, सांप, बिच्छू आदि जो जीव हैं, उसके दंशन से जो दुख प्राप्त होता है उसको भौतिक ताप के अंतर्गत कहते हैं। कहता है कि यही तापत्रय विनाशाय, इसी तीनों प्रकार के तापों को विनाश करने के लिए श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री मतलब राधा रानी, और राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर पहले श्लोक में इसका मंगलाचरण करते हुए प्रणाम किया। दूसरा में वेद व्यास जी कहते हैं कि यं प्रव्रजन्तमनुपैतमुपैत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कहा यं प्रव्रजन्तमनुपैतमुपैत कृत्यम, ऐसे सुखदेव महामुनि जो जन्म लेते ही वन को चल दिए। प्रव्रजन्तम, ब्रजगतौ धातु में प्र उपसर्ग लगा, चल दिए वन को। ऐसे सुखदेव महामुनि को जिनको वेद व्यास जी पुकार रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया, विरह में कातर होकर के व्यास जी पुकार रहे हैं, हा पुत्र रुक जाओ, हा पुत्र रुक जाओ। लेकिन क्योंकि सुखदेव महामुनि परमहंस ब्रह्मवेत्ता महाज्ञानी, जिन्होंने इस भागवत महापुराण को परीक्षित को दिया, चल दिए वन में। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि महाराज जी जन्म लेते बालक कैसे चल दिया? जन्म लेने वाला बालक कुछ चल कैसे सकता है? तो एक कौशिकी संहिता का प्राकट्य होता है। कौशिकी संहिता की एक छोटी सी कथा है। एक बार प्रिया प्रियतम लीला संवरण के लिए भूमिका बना रहे थे साकेत धाम में, कि चले अब समय हो रहा है विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों को तारने का और दुष्टों को मारने का। तो प्रिया प्रियतम का लीला संवरण का जो है सो भूमिका चल रही थी। तो उनके पिंजड़े में जो तोता था, तोता सब सुन रहा था। तोते ने कहा कि माता जी हम भी चलेंगे। कहा तुम क्या करोगे जाके? कहा आप जाओगे, सुंदर सुंदर लीला करोगे, उसी लीलाओं की हम गायन करेंगे, उसी लीलाओं का हम कथा करेंगे, इसलिए हमको भी साथ में ले चलो। तो प्रिया प्रियतम ब्रज भूमि में बरसाने में राधा जी आई, और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और यह जो तोता है सूक स्वरूप, इनका कहाँ हुआ? कहा एक बार हिमालय में
भगवान शिव ध्यानास्थ थे, ध्यान में मग्न थे। पार्वती मैया बगल में बैठी थी, सेवा में लगी हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, कथा अगर गप लड़ाइएगा तो थोड़ी समझ में कम आएगी। तो पार्वती मैया बगल में विराजमान है और भोलेनाथ ध्यानास्थ हैं, पार्वती जी का सेवा चल रहा है। उधर से नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी नारायण नारायण करते पहुंच गए। जैसे पार्वती मैया ने देखा, उठ करके खड़ी हो गई और स्वागत करने लगी। आओ महाराज, आओ महाराज, बैठो महाराज। नारद जी ने कहा आजकल गृहस्थों के यहाँ जाना हम छोड़ दिए। ऐसा क्यों कह रहे हो महाराज? कहा नहीं नहीं, गृहस्थों के यहाँ आप जाना छोड़ दिए हैं क्योंकि अभी बहुत क्लेश है गृहस्थों में, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत क्लेश मचा हुआ है। अब बाहर से ही दर्शन। माता जी मैं ठीक हूँ, बाहर से ही दर्शन। कहे नारद जी ऐसा मत सोचो, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में अहिंसा को ही परम धर्म मानते हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो एक बात जान लीजिए, भोले बाबा के गले में क्या है? कहा नागराज सर्पों की माला धारण कर रखे हैं। कहा और गणेश जी महाराज के हैं वाहन कौन? कहा मूषक। कहा मूषक और सर्प में कहीं मित्रता होता है क्या? लेकिन हमारे घर में देखो बड़े प्रेम से रह रहे हैं। कहा मेरे घर में देखो बड़े प्रेम से रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे घर में हिंसा नहीं होती है। कहा मेरे वाहन को देखो, शेर, और भोले बाबा के वाहन को देखो, बसहा, बसहा बाबा। कहीं किसी तरह का हिंसा देख रहे हो? झपट लड़ाई झगड़ा कुछ तो नहीं? कहा अच्छा मोर और सांप में भी किसी तरह का मैत्री नहीं होता है। कार्तिक जी महाराज का वाहन है मोर और भोले बाबा के गले में है सांप। तो पार्वती मैया अपने घर की बहुत बड़ाई कर रही थी कि भैया हमारे घर में एकदम कुछ किसी भी तरह का कोई ये नहीं है, हिंसा नहीं होती। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, आज माता जी बहुत अपने घर की बड़ाई लूट रही हैं, आज अगर खटपट ना करा के जाऊं तो मेरे नाम भी नारद नहीं। अब नारद का मतलब क्या? जिनका कहा कभी ना रद्द हो उनको कहते हैं नारद। जो कहा है वो हो के रहेगा, रद्द नहीं हो सकता, उनको नारद कहते हैं। कहा कि देखिए मैया बहुत अच्छा बात आपने कहा, हमको भी बहुत आनंद आया। एक बात बताइए कि भोले बाबा ने जो ये मुंडों की माला धारण कर रखी है, यह माला जो आपने धारण कर रखा है भोले बाबा ने, इसके विषय में कभी आपको भोले बाबा ने कुछ कहा कि ये क्यों धारण कर रखा है? पार्वती जी का दिमाग ठनका, भैया अभी तक तो भोले बाबा ने इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। टालने लगी, बात को टालने का प्रयास करने लगी। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है महाराज जी, मैंने कभी पूछा नहीं इसीलिए भोले बाबा ने बताया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा नहीं नहीं अब हम समझ गए कि भोले बाबा ने आपको कितना क्या बताया है, समझ गए कितनी मित्रता है आपके घर में। अब हमको कुछ नहीं बोलना, अब हम राम राम करके चलते हैं। मैया पार्वती का तो एकदम शकल में 12 बज गया, दिमाग खराब, आंखें लाल। तब तक उधर भोले बाबा का भी ध्यान टूट गया। लबम भोले, जैसे नींद बाबा का ध्यान टूटा, नारद जी कहे कि राम राम मैया मैं चलता हूँ, हमारा काम हो गया, अब हम निकल रहे हैं। भोले बाबा कह रहे महाराज जी रुको, दंडवत प्रणाम, राम राम, आइए आइए विराजमान हो जाइए। कहा नहीं नहीं महाराज जी, आप तो जानते हैं कि हमको श्राप है, हम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, इसीलिए अब मेरा काम हो गया, अब हम चलते हैं। और नारद जी बोल करके खिसक लिए।
अब भोले बाबा के बगल में मैया पार्वती विराजमान थी। भोले बाबा ने पार्वती मैया की ओर देखे तो देखते हैं कि मुंह में 12 बजा है, पूरा एकदम गुस्सा में लाल है नेत्र। कहा देवी जी क्या हुआ? कहा बात मत करो आप मेरे से। अरे ऐसा तो कभी देवी जी ने नहीं किया, ऐसा क्यों कर रही हैं? कहा क्या हुआ बताओगी तभी तो जानूंगा। कहा नहीं नहीं एकदम बात मत करना आप मेरे से। कहा बताओगी तभी तो मैं जानूंगा कि हुआ क्या है। समझ तो गए कि नारद जी ने कुछ गड़बड़ करके गया है। कहा नहीं नहीं आप, हमको आज तक लगता था कि आप हमको अपनी सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन बताओ आपने ये जो मुंडों की माला धारण कर रखी है इसके बारे में आज तक हमें आपने कुछ कहा? अरे राम राम, इस बात के लिए तुम गुस्सा हो रही हो? तुमको पहले बताना चाहिए था। आपने कभी पूछा नहीं इसीलिए हमने कभी बताया नहीं। पूछ लिया होता तो बता दिया होता। कहा तो आज बता दो, आज पूछ रही हो। कहा तो सुनो, ये जो मुंडों की माला हम धारण करके रखे हैं, ये तुम जितनी बार सती बनी हो और सती बन करके और दक्ष प्रजापति अपने पिताजी के यज्ञ में अपने प्राण का त्याग किया है, उतनी बार हम ये मुंडों की माला धारण करते हैं। चक्र चलता है सृष्टि का चक्र, बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चलता रहता है। तो कहा तुम जितनी बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राण का त्याग किया है उतनी बार की ये मैं माला धारण कर रखा हूँ। अब भोले बाबा का यह बात सुन करके देवी जी बोली अरे बाप, तब तो आप और भी कपटी हो। भोले बाबा का कपटी बात, आज देवी जी कुछ ज्यादा क्रोध लग रही हैं, क्रोधित लग रही हैं, कपटी भी कह रही हैं। का तो कहूंगी नहीं, एक बात बताओ, मरने का ठीका हम ही लेके रखे, इसका मतलब आप तो नहीं मरते हो। हाँ? क्योंकि जब बार बार हम ही मर रहे हैं तभी तो आप मेरे मुंडों की माला धारण करके रखे हो। इसका मतलब आप नहीं मरते हो, हम ही मरते हैं। आप क्यों नहीं मरते हो? कहा मैंने अमर कथा का श्रवण किया इसीलिए मैं नहीं मरता। कहा तो मुझे भी सुना दो, मैं भी नहीं मरूंगी। नहीं मरूंगी तो आपका ये मुंडों की माला जो बढ़ रही है दिन ब दिन वो नहीं बढ़ेगी। कहा कि ये सब नहीं सुन सकती जिन। कहा नहीं नहीं मैं सुनूंगी। और क्योंकि स्त्रियों का हट बहुत प्रबल होता है, अगर पति से किसी भी तरह का हट शुरू हो जाए स्त्रियों का कि नहीं हम तो ये काम करेंगे, तब पति देव समझा के थक जाएंगे लेकिन मानने वाली नहीं है। तो मैया पार्वती जी भी हट ठान दी कि नहीं हमको कथा सुननी है, अमर कथा आप सुनाओ। भोले बाबा हार गए और कहा ठीक है देवी जी, 2 शर्त है हमारा कथा श्रवण कराने का। का बताओ, दोनों शर्त मंजूर है आपका बोलने से पहले? कहा नहीं पहले सुन लो। का जब हम कथा बोलेंगे तब तुमको सोना नहीं है। का मंजूर है। का दूसरा, का कि जब हम कथा बोलेंगे तो तुमको हुंकारी भरना। मतलब जैसे पहले पुराने जमाने के लोग कथा सुनाते थे ना, एक राजा था, सुनने वाला कहता था हाँ, एक रानी थी हाँ, तो मैंने वही भोले बाबा कहेगा हुंकारी भरना है। जब तक मैं कथा कहूंगा आपको हुंकारी भरना है और सोना नहीं है कथा के बीच में, नहीं तो अमर कथा खंडित तो हो जाएगी। और तीसरा बात तुम देख लो कोई सुन तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। अमर हो जाएगा तो फिर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जैसा तांडव करना शुरू करेगा। इसीलिए तुम जो है पहले अच्छे से झांक लो। पार्वती मैया ने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। एक तोता का अंडा छोटा सा एक वृक्ष के नीचे पड़ा था। पार्वती जी ने सोचा कि अरे ये तो छोटा सा अंडा है, ये क्या सुनेगा कथा। भोले बाबा कथा प्रारंभ किए। कथा के दिव्य प्रभाव से, अमर कथा के दिव्य प्रभाव से वह जो है छोटा सा तोता का अंडा वो जल्दी से पुष्ट होकर के बाहर निकल गया और पूरी कथा श्रवण करने लगा। एकादश स्कंद की दिव्य कथा चल रही थी, बड़े मार्मिक रहस्यों की चर्चा हो रही थी। उसी समय माता जी को नींद आ गई और मैया सो गई। अब तोता बहुत पारकी होता है, जो सिखाइएगा वही सीखेगा तोता। तो जो पार्वती मैया हुंकारी बार बार भर रही थी, तोता रट लिया।
भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और ओम ओम का हुंकारी भरते जा रहे हैं तोता देवता। उधर कथा संपन्न हुई, भोले बाबा बोले बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो ही जयकारा लगाया मैया का नींद टूट गया। हाँ हाँ महाराज, हाँ तो फिर आगे क्या हुआ? का आगे मतलब क्या? कथा तो हो गई पूरी। कहा महाराज क्षमा करें, हमको तो बीच में आपके एकादश स्कंद की बड़ी मार्मिक चर्चा चल रही थी तो हमको नींद आ गया, हम सो गए थे। कहा तब तो भोले बाबा कहे तो बहुत गड़बड़ हो गया। कहा इसका मतलब हुकारी कौन भर रहा था? आखिर तुम सो गई थी तो हूँ कौन कर रहा था भाई? तो हुकारी इधर उधर देखने लगे तो देखा कि एक तोता बगल में बैठा है, बड़ा प्रेम से कथा सुना है। कहा कि इस तोते ने मेरी अमर कथा का चोरी कर लिया। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़े पीछे पीछे तोता के, और तोता भागे आगे आगे। अब भोले बाबा पीछे पीछे ने, आज तो छोड़ेंगे नहीं, इसने मेरी अमर कथा का चोरी किया है, आज तो छोड़ेंगे नहीं। भोले बाबा पीछे पीछे और तोता महाराज आगे आगे भाग रहे हैं। उधर व्यास जी की पत्नी प्रातः काल स्नान ध्यान करके और श्रृंगार कर रही थी और बीच में ही वहां ही आ गया। जैसे नींद आती है जिस तरह वहां ही आता है, उसी तरह उनको आ गया। वो जैसे मुंह को खोली कि सुखदेव महामुनि तोता के रूप में जो थे वो सीधा जाके उनके मुख द्वार से प्रवेश कर गए गर्भ में, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे, सामर्थ्य थी, सीधे गर्भ में प्रवेश कर गए। इधर भोले बाबा खोज रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा। कहाँ गया कहाँ गया, उसको आज छोड़ेंगे नहीं, उसने हमारी अमर कथा का चोरी किया। व्यास जी महाराज के रुको महाराज, कहाँ गुस्सा होकर के इधर जा रहे हो, थोड़ा ठहर जाओ 2 मिनट। का क्या हुआ? कहा नहीं नहीं, वो तोता कहाँ गया, पहले उसको ढूंढ के लाओ, उसको जब तक मारेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने हमारी अमर कथा का चोरी किया। कहा एक बात बताओ महाराज, जिसने आपके मुखारविंद से अमर कथा श्रवण की है उसकी कभी मृत्यु होगी क्या? और यदि आप उसको मार भी देते हैं तो आपकी अमर कथा का क्या वैल्यू रह जाएगा? भोले बाबा समझ गए, शांत हो गए और लौट गए, घर आ गए। कहा कि चलो, वही तोता जो व्यास जी की पत्नी के गर्भद्वार में प्रवेश किए, वही 12 वर्ष तक गर्भ में ही रह गए, क्योंकि आत्मज्ञान था, ये जीव जगत माया का बोध था, पूरी अमर कथा का श्रवण किए थे, बाहर नहीं आ रहे थे। भाई व्यास जी की पत्नी को बहुत पीड़ा होने लगी, 12 वर्ष तक गर्भ में रह गया बच्चा। कहा कि देवी, व्यास जी गए, कहा बेटा बाहर आ जाओ। कहा पिताजी बाहर नहीं आएंगे। कहा क्यों नहीं आओगे? कहा कि बाहर आने से ये माया हमको ग्रसित कर लेती है और इस माया के जंजाल में मुझे नहीं पड़ना, इसीलिए हम यहीं ठीक हैं। कहा नहीं नहीं बेटा, माता जी को बहुत कष्ट हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, तुम इस गर्भ नरक में क्या कर रहे हो, तुम बाहर आ जाओ, बाहर बहुत अच्छी दुनिया है। कहा नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी दुनिया को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ पिताजी, इसलिए मैं आने वाला नहीं हूँ। कहा तब कब आओगे? तब जब माता जी के बारे में कहा कि माता जी को बहुत पीड़ा हो रही है तो उनको दया आया। कहे कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के बोलेंगे कि तुम बाहर आ जाओ, हमारी माया तुमको ग्रसित नहीं करेगी, तब हम बाहर आएंगे। कहा चलो ठीक है। व्यास जी तो परम ज्ञानी, परम तपस्वी महामुनि, उन्होंने ध्यान लगाया, कृष्ण भगवान का प्रागट्य हुआ। उन्होंने सुखदेव महामुनि के मस्तक पर हाथ रख करके कहा कि आओ बेटा, तुम्हें हमारी माया ग्रसित नहीं करेगी। तब जाकर के, माया क्या है? ये जो संसार रूपी माया है, ये भगवान की दासी है, भगवान की दासी है, भगवान ही इस माया की रचना किए हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर माया मोहित नहीं कर पाती। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे, सो माया चेरी हो। जो
को पूजेगा उसी को माया ग्रसित करेगी। जो भगवान को, माधव को पूजेगा उसको माया कभी ग्रसित नहीं कर सकती। माया दासी स्वरूप हो जाती है, वो जैसे चाहे माया को नचाता है। अपने माया कब ग्रसित करती है? जब माधव के शरणा रविंद में हम नहीं जाते पहली काली से। माया ग्रसित तभी करती है जब हम माधव को छोड़ देते हैं और पूरे तरह से संसार में फंस जाते हैं। अभी क्या है कि भगवान का जब हम पूर्णतया भजन में लग जाएं तब माया रूपी जंजाल हमसे भागने का प्रयास करने लगती है और माधव का हृदय, माधव जो हृदय में विराजमान होने लगते हैं। मुझको माधव का सहारा मिल गया। सभी लोग गाएंगे बड़े भाव से, है ना। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ओ मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। जय हो। सभी लोग ताली बजाते रहे, मीठी मीठी आनंद आएगा। जय हो। मैं किसी के तार जाऊं किस लिए, किसी के जाऊं किस लिए। ओ मैं किसी के तार जाऊं किस लिए। मुझको मोहन का सहारा मिल गया, मुझको मोहन का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव
यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः अभी सभी लोग बैठे तं रहे। सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो माया किसकी दासी हो जाती है? जो माधव का भजन करता है, जो माधव को हृदयंगम करता है, उस पर जो है सो माया का कभी प्रभाव नहीं होता। सभी लोग हल्ला ना करें, जिनको जाना है वो प्रेम से निकल जाएं, हल्ला ना करें, कथा में विघ्न होता है। सभी लोग जिनको जाना है वो आराम से जाएं, हल्ला ना करें। तो भोले बाबा इस प्रकार से लौट गए और भगवान आशीर्वाद देने के बाद सुखदेव महामुनि गर्भ से बाहर आए, और क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान था, इसीलिए वो जिस समय धराधाम में जन्म लिए उसी समय 12 वर्ष की अवस्था में उसी तरह यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और वन को चल दिए। पिता पीछे से हा पुत्र करके पुकारने लगे, विरह में कातर होकर के कि बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन
वे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष रुके नहीं और चलते रहे। सुखदेव महामुनि ऐसे परमहंस भगवान के साक्षात कृपा पात्र सुखदेव महामुनि का बड़ा ही पावन चरित्र यह कौशिकी संहिता में बृहद रूप से बताई गई है। दूसरे श्लोक में सुखदेव महामुनि को इसी श्लोक के साथ प्रणाम किया है। जिस प्रकार अभी आप लोग यहाँ पे विराजमान होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषिगण कथा श्रवण करते हैं विराजमान होकर के। और जैसे हमारे यजमान जी प्रधान श्रोता के रूप में बैठे हैं, उसी प्रकार सौनक जी प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान रहते हैं सामने। और कई वर्षों तक चलने वाली वह जो अनुष्ठान है उसमें सूत जी कथावाचक हैं और सूत जी कथा सुनाते हैं। और सौनक आदि ऋषि जितने भी 88,000 ऋषि महात्मा हैं वो आप लोगों की तरह विराजमान होकर के और कथा सुन रहे हैं। सौनक जी उठ करके खड़े होकर के सूत जी से आज प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा प्रभु आपके अंदर जो ज्ञान स्वरूप प्रकाश भरा है वो करोड़ों सूरजों के समान है, और हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपके अंदर करोड़ों सूरजों के समान जो है प्रकाश है। अपने करोड़ों सूरजों के प्रकाश से हमारे अंदर के जो है अज्ञान स्वरूप अंधकार का नाश करें। और सूताख्याही कथा सारम, सभी कथाओं का सार भूत सुनाए। जैसे कलयुग में प्राणी को समय नहीं है कि हम बड़ी बड़ी पुराणों का अध्ययन करें, बड़े बड़े कथाओं को सुने, वेदों का सुने, तो बीच का रास्ता सौनक जी प्रश्न करते हैं कि ऐसा कोई कथा का सार बताइए जो कम समय में सुनने में भी बड़ा अच्छा लगे और इस भवरोगों की बड़ा अच्छा दवा भी हो। ये संसार में जो हम लोग जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, ये क्या है? भवरोग है। यहाँ जो आता है वो कभी सुखी रह पाता है क्या? न सुखम चेन्द्रस्य राजा न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम नस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। सुखी कौन है? इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का नाम ही है दुखालय। जैसे भोजनालय में भोजन बनता है, विद्यालय में विद्या बढ़ता है, उसी प्रकार ये पूरा संसार जो है वह दुखालय है। और दुखालय में हम लोग सुख मांगते हैं तो सुख कहाँ से प्राप्त होगा? बंगला, मकान, गाड़ी, घोड़ा, संसार के भौतिक सुख को प्राप्त करना सुख थोड़ी कहते हैं। सुखी कौन है? कहा सुखी वही है मुनिरेकांत जीविनः, जो प्रभु के भजन में ध्यान मग्न है वही सुखी है। बाकी सब जो है दुखी हैं। न राजा सुखी है, न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। अंबानी साहब सोच रहे होंगे कि कहीं 2-4 और कंपनी तैयार कर ले, जियो चल ही रहा है, मरो भी बना ले 2-4 गो और। जिसके पास जितना धन है वो उतना धन का भूखा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये संसार में व्यक्ति सुखी कोई नहीं है, लालसा किसी की खत्म नहीं हो सकती। सुखी कौन है? जिसकी लालसा मर गई हो। संतोष सबसे बड़ा सुख है। जो संतोषी है, सब पहले की कहावत में कहते थे कि संतोषम ही परम सुखम,
चाहे तो आप जल पी करके भी खुश रह सकते हो, और चाहे तो 56 भोग भी खिला दे तो भी खुश न रह पाओ। तो कहने का मतलब है कि जो संतोषी है वही सुखी है। तो संतोषी कौन है? संत ही संतोषी है। तो आज जब प्रश्न किया कि हमको कथाओं का सार हम लोगों को सुनाओ, कहा चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा कि जो कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकती, स्वर्ग लोक में एक कल्प वृक्ष है। व्यक्ति जो भी कल्पना करता है उस वृक्ष के नीचे जाने से उसको प्राप्त हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और एक चिंता मणि है, वो मणि को सामने रख करके उससे जो भी मांगा जाए उसको दे सकती है। वो मणि में इतनी सामर्थ्य होती है। लेकिन शौनक जी कहते हैं कि जो वो मणि में सामर्थ्य नहीं है, जो वह कल्प वृक्ष में सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य आप जैसे गुरु में है। प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वैकुंठम दुर्लभम। आप जैसे ज्ञानी महात्मा का जो ज्ञान का प्रकाश है वो कल्प वृक्ष और चिंतामणि भी नहीं दे सकती। तब जाकर के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और शौनक जी से कहा कि आपने जो प्रश्न किया है वह बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। इससे सारे संसार के सभी कलुषित प्राणियों का कल्याण होगा। और प्रसन्न चित्त मुद्रा से सूत जी महाराज कथा सुनाने लगे। कहा सुनिए। कहा काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कहा यह काल रूपी ब्याल में प्रत्येक प्राणी फंसा हुआ है। ये जो काल है, जैसे समय का मार कोई देख पाता है भैया? तो कहता है कि ये जो काल रूपी ब्याल है उसके मुख का ग्रास बने सभी प्राणी बैठे हैं। प्रत्येक प्राणी को एक चीज का भय है जरूर, चाहे वो कोई हो। भय किस बात का है? कहा मृत्यु का। मरना कोई नहीं चाहता है। 90-100 साल की अवस्था भी अगर दादाजी की हो जाए तो भी मरने की इच्छा नहीं होती। अरे पोतवा का विवाह हो जाता बस, उसके बाद तो चल ही जाता। तो मरना कोई नहीं चाहता, चाहे शरीर में कितना भी कष्ट हो। मरने का भय जो है पूरे प्रत्येक प्राणी को है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग में यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है वह मृत्यु के भय से व्यक्ति को बचा लेता है। जो मरने का भय है प्रत्येक प्राणी को, देखिए सब जानता है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। अब इस
मृत्यु लोक में जो आया है उसका मरना तो निश्चित है, सब जानते हैं, लेकिन प्रयास क्या करना चाहिए कि जमदूतों के काल पास में बंद करके न जाए। तब कैसे जाए? कहा भगवान के पार्षद अपने विमान को लेकर के और आपके प्राणवायु को लेकर के और सीधा वैकुंठ चला जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रयास तब होता है जब आप निरंतर कथा को सुनते हैं, भजनों का आनंद लेते हैं, स्मरणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कथा का श्रवण करें, भगवान का स्मरण करें, कीर्तन करें, भजन करें। भगवान की नवदा भक्ति है। सबरी मैया को भगवान श्री राम नवदा भक्ति बताते हैं। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, कथाओं को श्रवण करें संतों के संग में बैठ करके, और तब जाकर के जब परमात्मा हृदय में विराजमान हो जाएंगे तब प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होना निश्चित है और यह मृत्यु का भय भी भाग जाता है। रामचरितमानस में व्यक्ति को जीना सिखाया है। राम जी का चरित्र को आप जब अपने जीवन में उतारेंगे तो कैसे मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम ने अपने मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कितनी प्रकार की त्याग की, और वही श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो मरना सिखाती है कि मृत्यु का जब समय आता है तो व्यक्ति को कैसे इस पूरे संसार को छोड़ देना चाहिए, मोह को, संसार की मोह माया का परित्याग करके भगवान के चरणारविंद का जो है ध्यान करना चाहिए। वही भागवत महापुराण सिखलाती है। तो भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ ही हुई है, अभी 7 दिन चलनी है कथा। तो बड़ा ही सौभाग्य है आप सभी का कि आप लोग भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं और निरंतर रोज कथा चलेगी। आज भगवान की महात्म की कथा जहाँ तक संभव हो उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। सूत जी महाराज सौनक जी से कहा कि सभी प्रत्येक प्राणी जो है इस काल रूपी ब्याल के दुख में भरा हुआ, इसी मृत्यु के भय को छुटाने के लिए भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। कहा एक बार नारद महामुनि इस धराधाम में भ्रमण करने की इच्छा से आए कि भैया चलो देखाएं थोड़ा सा। पृथ्वी लोक में बड़ी सुंदर भगवान की कथाएं होती रहती हैं, भगवान का चर्चा होता है, भजन होता है, तीर्थों में बड़े संतों का समागम होता है, तो थोड़ा हम भी घूम आए। तो नारद जी कहे कि नारद जी घूमने आए, घूम ही रहे थे कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रास्ते में मिल गए जो भगवान के अवतार हैं और नारद महामुनि के अग्रज हैं, बड़े भाई साहब। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी भी और हमारे सनकादि ऋषि भी। तो नारद जी जो पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आए तो बड़ा दुखी हो गए और दुखी मन से वो जा रहे थे। तो सनकादि चारों भाई मिल गए रास्ते में, जो 4 वर्ष की अवस्था में ही वो रहते थे, मिले। नारद जी को ऐसे दुखी देख करके बड़ा व्यथित हो गए कि भैया संत महामुनि को किस बात का कष्ट। नारद जी से कहे कि इतने दुखी तुम क्यों हो, क्या हुआ? आपका मुखमंडल देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी
धनवान व्यक्ति का सारा धन लूट गया हो, तो आपको देखने के बाद ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो महान संत हैं और संत जो है सो किसी भी तरह के कष्ट में नहीं रहते। आप तो आनंद मूर्ति हैं, भगवान के नाम का सदा अपने हृदय में विराजमान करके आनंद रहते हैं, तो ऐसे दुखी क्यों है? आपको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई धनवान व्यक्ति का धन लुट गया हो। और संतों का धन क्या है? कभी वृंदावन गए होंगे तो आप लोग दर्शन किए होंगे, महाराज जी गए हैं हमारे जजमान जी, तो वहां सब प्रत्येक प्राणी के मन में हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, पधारो मन राधा 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 राधा, पधारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, यशभान दुलारी राधा 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 राधा, यशभान दुलारी राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, यशभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। तो वृंदावन में अगर संतों को प्रत्येक प्राणी के मुख में अगर आप श्रवण करेंगे तो यही राधा नाम धन सबों के लिए है। तो वही
सनकादि ऋषि कहते हैं कि आपका मुखमंडल तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका सर्वस्व धन लुट गया हो, और आप संतों का धन तो राधा नाम का धन है जो कोई लूट ही नहीं सकता। तो नारद जी कहते हैं कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममानैतस्ततः एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममानस्ततः। कहा मैं पूरे पृथ्वी मंडल में भ्रमण किया लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। सनकादि ऋषिगण कहे कि अरे तीर्थों में जाइए तब शांति मिलेगी। कहा नहीं, तीर्थों में भी गया। कहा तीर्थों में कहा गए? कहा पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, बनारस गया, सभी जगह ढूंढा। कहा तुमने क्या देखा? कहा तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कहीं। कलि कौतुक तात न जात कहीं, कलि कौतुक जात न तात कहीं, कलि कौतुक जात न तात कहीं। तपसी धनवंत दरिद्र गृही। कहा तपस्वी अपना तपस्या छोड़ दिए। कहा अमलात्मा विमलात्मा संत जितने भी थे वो पाखंडी हो गए। पाखंड मतलब पाप का ही जो एक खंड है उसको पाखंड कहते हैं। कहा मौनी बाबा के यहाँ गए तो सबसे ज्यादा हल्ला वहीं हो रहा है। ब्रह्मचारी बाबा के कितने बालक घूम रहे हैं, त्यागी जी महाराज के बड़े बड़े महल हैं। तो ये सब देख करके हमको कहीं शांति नहीं मिली। का तब जा करके हम गए गृहस्थों के यहाँ कि चलो कम से कम गृहस्थों के यहाँ शांति मिलेगी। तो गृहस्थों के यहाँ भी कोई शांति नहीं मिली। कहा तुमने गृहस्थों के यहाँ क्या देखा? कहा तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। कहा गृहस्थों के यहाँ भी गए तो वहां भी देखा मैंने। कहा क्या देखा? कहे तरुणी प्रभुता आगे है, स्त्रियों का प्रभुत्व चलता है। कहा श्याल को बुद्धिदायक, पिताजी घर में वृद्ध हो गए हैं लेकिन पिताजी से सलाह नहीं लिया जाता। सलाह लेने के लिए सलाहकार साला साहब को ससुराल से बुलाया जा रहा है। तरुणी प्रभुता आगे हे श्याल को बुद्धिदायक। का कन्या विक्रयणो लोभात, का लोभ के कारण जो है कन्या का क्रय और विक्रय हो रहा है। बिना धन के विवाह नहीं हो रहा है। जब तक माल का सौदा पक्का ना हो जाए तब तक विवाह भी संपन्न नहीं हो रहा। का कन्या विक्रयणो लोभात
द्यंपति नाम च कलकनम। अब संबंधी किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि समान हो। धी मतलब बुद्धि। आज जिसका समान बुद्धि हो उसको संबंधी कहते हैं। अब पैसा समान हो उसको संबंधी थोड़ी कहते हैं। तो मन मिले ना मिले, विचार मिले ना मिले, अगर धन मिल गया तो विवाह पक्का। कहा ऐसे स्थिति में दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है। कहा इसीलिए जो है सो हमको विशेष अशांति हुई, और इसी अशांति के कारण जो है हम इतना दुखी हैं। तब जाकर के जब गृहस्थों के यहाँ भी हमको आनंद नहीं मिला, तब हम गए वृंदावन धाम। कहा तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसः। एक विचित्र बात को मैंने वहां देखा। कहा क्या देखा? कहा एक तरुणी स्त्री जमुना नदी के किनारे रुदन कर रही थी, और उसके सामने दो वृद्ध बालक लेटे हुए थे। अब वृद्ध बालक कह रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बालक भी कह रहे हैं और वृद्ध भी कह रहे हैं। एक साथ बूढ़ा और बालक कोई कैसे हो सकता है? कहा बालक का स्वरूप जो है, और उसी तरुणी स्त्री के सामने जो है वृद्धावस्था में पड़े हैं, अचेत अवस्था में। कैसा विचित्र लीला देख करके और हम भी बहुत चिंतित हो गए। कई कन्याएं जो है उनकी सेवा में लगी हुई थी, बहुत स्त्रियां सेवा कर रही थी, जो स्त्री रुदन कर रही थी। का जब ऐसी हमने इस लीला को देखा तो हमने सोचा कि अगर अनावश्यक जाके कुछ कहूंगा तो पता ना स्त्रियों का समुदाय है, कुछ कह बैठेंगी तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हम देख करके लौट गए। नारद जी ने कहा कि जैसे हम लौटे तैसे वो तरुणी स्त्री रोती हुई जो कह रही थी, उन्होंने आवाज लगाया। कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम। कहा भोभो साधु क्षणम तिष्ठा, हे महात्मा दो पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम, सारा क्लेश व्यक्ति का जो है वह नष्ट हो जाता है, इसलिए दो पल रुक जाइए। नारद जी आए और कहे कि काशी त्वम का इमो, तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध बालक कौन हैं? भक्ति महारानी कहती हैं कि हम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। मैं भक्ति हूँ और यह दोनों मेरे वृद्ध बालक जो है वो ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य जो है वो ज्ञान वैराग्य के कमी से जो है वृद्ध हो गए हैं। और मेरा जन्म हुआ है द्रविड़ देश में, उत्पन्न द्रविड़े साहम वृद्धम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णताम गतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, और महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णताम गतः। और गुजरात जब मैं पहुंची तो पूरी तरह से मैं जीर्ण हो गई। भक्ति महारानी ऐसे कह रही हैं कि जब मैं पूरी तरह से हम अपने बच्चों के साथ जीर्णावस्था को प्राप्त हो गए, वृद्ध हो गए, तब वृंदावन धाम आई। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नित्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन धाम जहाँ भक्ति महारानी सदैव ताता थैया करके नाचती हैं। लेकिन महाराज मैं तो यहाँ तरुणी हो गई, लेकिन हमारे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी भी वृद्ध हैं। इसको किसी प्रकार से आप पुष्ट करें, यही हम आपसे निवेदन करते हैं।
इस प्रकार जो है सो भक्ति मैया बार बार नारद जी महाराज को कहने लगी। नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी तुम चिंता नहीं करो, तुम भगवान की प्रिया हो और तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, क्योंकि और युगों में जो करोड़ों वर्षों के तपस्या से लोगों को प्राप्त नहीं होता था, वो जो है कलयुग में भगवत नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप भक्ति महारानी भगवान की बहुत प्रिया हो, इसीलिए तुम चिंता ना करो, तुम्हारा चिंता अवश्य दूर होगा, भगवान जरूर सुनेंगे और ज्ञान और वैराग्य बहुत जल्दी पुष्ट हो जाएंगे। कहा कि नारद जी का जब इस प्रकार से वचन सुना तो भक्ति महारानी को बड़ा हृदय में बहुत ठंडा पहुंचा और क्लेश थोड़ा दूर हुआ। भक्ति महारानी कहते हैं कि जयति जगति मायाम जस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलज्ज ध्रुव पदम पियातो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो नतास्मि। नारद जी की जय जयकार करने लगी। कहा जय हो आपकी नारद जी, आपने ध्रुव जी को ज्ञान दिया, भगवान को प्राप्त कर लिए, प्रहलाद जी को ज्ञान दिया, भगवान को प्राप्त कर लिए छोटी सी अवस्था में। आप जैसे धन्य महात्मा का दर्शन हो गया, आज हमारा भी कल्याण होना निश्चित है। भक्ति महारानी बड़े ही सुंदर भाव से श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी बड़े उद्यम करने लगे, उनको वेदों का पाठ श्रवण कराया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु बार बार ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास करने लगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य को चेतना न मिली। तब जाकर के ज्ञान वैराग्य को जब चेतना न मिली तब नारद जी परेशान हो गए, सभी संतों से पूछने लगे। और नारद जी कहते हैं वही मैं सभी संतों से पूछते पूछते आप सबों के पास आया हूँ, सनकादि ऋषियों से प्रार्थना करते हुए कहा कि अब आप ही उपाय बताओ कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य को कैसे पुष्ट किया जाए। माँ चिंताम गुरुदेवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। चिंता नहीं करो, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुखादिभिः। चिंता नहीं करो, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराओ, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि महाराज हमने वेदों को सुनाया, हमने वेदों का सुनाया, हमने जो है गीता पाठ किया। मैंने जहां तक सुना है कि भागवत महापुराण भी वेदों का ही निकला हुआ सारभूत है, तो फिर आखिर मैंने महाराज तो पहले वेदों को सुना दिया, तो हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं, भागवत को सुनाने से कैसे पुष्टि हो जाएगी। तब जाकर के सनकादि ऋषियों ने कहा कि एक बात बताओ महाराज, आम जितना मीठा होता है उतना मीठा उसका डाली होता है क्या? उसका डाली उसका जड़ उतना मीठा होगा क्या? अगर कहे कि भैया आम बहुत मीठा है तो जड़ को ही काट के खाने लगो, मीठा लगेगा क्या? कहा तो यह वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, और इसमें रस ही रस है, इसीलिए ये आनंद देने वाला है और इसी रस का पान करने वाला व्यक्ति जो है सो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए यही भागवत महापुराण को सुनाने से तुम्हारा जो ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन जब तक आप जैसे संतों का संग न मिलेगा तब तक उसको ज्ञान होने वाला नहीं है। तब बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु
सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, जब तक आप जैसे संत नहीं विराजमान होंगे तब तक जाकर के कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए उसको जो है ज्ञान होने वाला नहीं है, उसका विवेक का उदय होने वाला नहीं है। तब जाकर के गंगा द्वारे समीपे तो तटमानंददायकम, गंगा नदी के किनारे खूब सुंदर बालुका से जो है व्यासपीठ का निर्माण कराया गया। थोड़ा समास विधि से कथा श्रवण करते हैं, समय हो गया है, महात्मा की थोड़ी भी चर्चा नहीं हो पाई है। तो बालुका का वेदी बना और सनकादि ऋषि बैठ गए और नारद जी मुख्य श्रोता बन करके विराजमान हो गए। सब जो है सो विराजमान हो करके और कथा का जो है श्रवण करने लगे। कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय बाद जो है सो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ जो है वहां पर ताता थैया करके नाचने लगे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे
भक्ति महारानी वहां पर कथा में विराजमान होकर के ज्ञान वैराग्य के साथ में ताता थैया करके नाचने लगे। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनको सुनने के बाद भक्ति और ज्ञान वैराग्य तुरंत पुष्ट हो गए। कहा कि भक्ति महाराज ने कहा कि प्रभु हमारा निवास कहाँ हो, सब लोग विराजमान होकर के सुन रहे हैं, मैं कहाँ बैठूं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा तुम भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है वहां पे भगवान स्वयं दौड़े दौड़े चले आते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय तेसाम श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाया प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। सभी भक्तों के हृदय में जो है निवास करती है भक्ति महारानी। कहाँ हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाया, भगवान के वैकुंठ धाम को छोड़ करके और भक्ति महारानी सभी के हृदय में विराजमान होते हैं। और जब भक्ति महारानी निवास होती है तो भगवान भी अपने निज धाम को छोड़ करके और उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तब जाकर के नारद जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे महान आत्मा ही इस कथा से सुन तरते हैं कि और कोई पापात्मा भी तरता है। तो बड़े ही संक्षेप में समास विधि में गोकर्णोपाख्यान हम लोग श्रवण करते हैं, समय हो गया है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो जीवन भर पाप ही किया है, जिन्होंने कभी पुण्य शब्द का भी श्रवण नहीं किया है, कभी जीवन में राम राम भी एक बार नहीं बोला है, जिन्होंने जीवन भर पाप किया है, ऐसे पापात्मा व्यक्ति भी यदि सप्ताह विधि से भागवत सुन ले तो कहता है कि सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस जो है सभी पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त करता है। का कोई प्रमाण है आपके पास कि ऐसे ही बोल रहे हैं? तब एगो प्रमाण दिया, कहा अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि श्रुता प्रजायते। कहा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, बड़े ही तेजस्वी और बड़े ही ज्ञानी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पंडित जी जितने अच्छे थे, पंडितानी उतने गड़बड़ थी। बिना लड़ाई झगड़ा किए उनका पेट का पानी नहीं पचता था। खाना तभी पचे जब कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कृपण थी, कलह प्रिया थी, बिना झगड़ा किए दिन का व्यतीत ही नहीं होता था। जिस दिन झगड़ा ना हुआ खाना पचना मुश्किल। पंडित जी जैसे तैसे निर्वहन कर रहे थे। सबसे बड़ी कष्ट की बात थी कि उनके घर में कोई बच्चा ही नहीं टिकता था। और जो गाय बछड़े भी देते थे, गाय बछिया का जन्म देती थी, वो भी मर जाता था। तो कोई संतान नहीं होने के कारण आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी थे। धन संपदा से संपन्न थे, फिर भी कष्ट में थे। आत्मदेव जी एक दिन चले गए वन, मरने की इच्छा से कि आज तो आत्म का दाह करके ही रहूंगा। आत्महत्या की इच्छा से वन को चले गए। एक महात्मा जी का दर्शन हुआ। महात्मा जी ने जब उसको दुखी देखा आत्मदेव को, तो रुक करके बोले कि कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंतावलीयसि वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। क्या दुख है तुमको, क्या कष्ट है जिसके कारण तुम इतना दुखी हो? कहा महाराज अपना दुख क्या बताएं।
न जाने प्रारब्ध में कौन सा कर्म हुआ जो हमारे घर में एक भी संतान नहीं है। गाय बछड़ा देती है वो भी मर जाता, वृक्ष लगाता हूँ वृक्ष भी मर जाता। बड़ा ही कष्ट है जीवन में। किंग ब्रवीम ऋषि दुखम, अपना दुख मैं आपको क्या बताऊं। अब महात्मा जी कहे कि हम तो सोचे कि भाई वन में आकर के रो रहा है तो भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा, तो ये किस लिए रो रहा है यहाँ पे, अपने संसार को पाने के लिए। महात्मा ने बहुत समझाया कि देखो, न चेन्द्रस्य सुखम राजा न सुखम चक्रवर्तिनः, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। इसीलिए तुम संसार को क्या खोज रहे हो, संसार को भूल जाओ और भगवान के शरण में जाओ। ये संसार दुख देने वाला है और भगवान सुख देने वाले हैं। कहा महाराज प्रवचन तो हम भी देते हैं, थोड़ा कम साउंड रख करके। संसार में दुख ही दुख है, लेकिन आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि ये प्रवचन हम भी देते हैं महाराज, अभी हमको बेटा चाहिए। जब घर में पुत्र की किलकारियों से जब पूरा आंगन गूंजता है तब उसका आनंद आप सन्यासी बाबा क्या जानोगे। इसीलिए आप तो हमको आशीर्वाद दो कि जल्दी से बेटा हो जाए। महात्मा ने कहा कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, हमने अपने ध्यान से तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को देखा है, तुम्हारे मस्तिष्क में पुत्र सुख का कोई रेखा ही नहीं है। इसीलिए तुम इस चीज की चिंता करना छोड़ दो और तुम भगवान के शरण में जाओ। जब हट कर दिया, कहा कि बताओ, हमने तो एक जन्म के दुख से मरने के लिए हम आए थे, अब तो आपके बातों से 7 जन्मों का दुख बढ़ गया। जोर से सर जो है सो पृथ्वी पर दे मारा, कब तो मरेंगे और आप ही के शरण में माथा पटक के मरेंगे ताकि आपको भी ब्रह्म हत्या लगे। सन्यासी बाबा के अच्छा पड़ गए चक्कर में भैया। हम सोचे भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा है, ये तो संसार को प्राप्त करने के लिए रो रहा है। नहीं माने आत्मदेव जी महाराज अपने झोले से फल निकाल करके और सन्यासी बाबा उनको दे दिए। कहा इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हारे अच्छे बेटे का जन्म होगा। भाग्य में नहीं रहता है तो कुछ होता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आत्मदेव जी महाराज फल लेकर के पत्नी के पास गए, पत्नी को बोला इसको खा लेना, तुम्हारे जल्दी पुत्र होंगे। पत्नी ने कुतर्क कर करके और उस फल को नहीं खाया, उस फल को गैया को खिला दिए और अपनी बहन को बुलाया, बहन से चर्चा किए। बहन का गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसी बच्चे को जो है सो वो भी निश्चय किया कि जब बहन का बच्चा हो जाएगा तो हमारे पास बुलवा लेंगे और फल खाएंगे, गर्भ रुकेगा, नाना प्रकार के कष्ट होंगी। तो एवं कुतर्क योगेना, कुतर्क करके वो फल नहीं खाई। कालांतर में बहन का बच्चा हुआ, ला करके और धुंधली देवी को दे दिया। आत्मदेव जी महाराज के पास खबर गया कि हमारे एक बच्चा का जन्म हुआ है। बड़े खुशी हुए। जो फल को जो गैया को खिला दिए थे वो गैया से भी एक सुंदर बालक का जन्म हो गया। भाग्योदयोधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बालः प्रसूसस्तु देवरूपीति कौतुकम्। आत्मदेव जी महाराज कहे कि आज तो मेरे भाग्योदय हो गए कि घर में बच्चा का जन्म हुआ ही 3 महीने के बाद गैया भी एक ऐसे बच्चे का जन्म दिया जिसके पूरे शरीर जो है सो मनुष्य का था और कान जो था वो सिर्फ गौ का था। नामकरण संस्कार होने लगा। कहा इनके कान जो है वो गाय के हैं इसीलिए इनका नाम गोकर्ण होगा। जब धुंधकारी जो है उनका दूसरा बेटा का नाम रखने लगे तब मैया खड़ी हो गई। कहा कि इसको हमने 9 महीना गर्भ में पाला इसीलिए इसका नाम मैं रखूंगी। कहा तुम ही रख लो। कहा मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो नाम रख दिया धुंधकारी। देखिए अपने बच्चों का नाम जो है
सो ऐसा रखना चाहिए जिसमें जो है भगवान का नाम जुड़ा हो। धुंधकारी नाम रख दिया, जैसे पहले के लोग रखते थे सदानंद, दयानंद, निश्चलानंद, ऐसे अच्छे नाम होते थे। ऐसे नाम रखना चाहिए ताकि कोई शब्द प्रकट हो उससे। अब जो है धुंधकारी हो गया महापापी और गोकर्ण हो गई महाज्ञानी। पूरे नगर में दोनों की ख्याति हुई, लेकिन धुंधकारी जो है वो कुख्यात हो गया और गोकर्ण विख्यात हो गया। बहुत बड़े संत निकल गए गोकर्ण जी महाराज, सभी वेदों का ज्ञानी, और धुंधकारी चोर डकैत महादुष्ट, इतना दुष्ट हो गया कि बड़ा होकर के पिताजी को मारने लगा। पिताजी को पीटता था कि धन ला करके दो। पिताजी दुखी होकर के और गोकर्ण के पास गए, कहे बेटा हम अपने बेटे से बहुत परेशान हो गए, बताओ अब क्या करें। कहा पिताजी देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहा पिताजी यह जो शरीर है पांच भौतिक शरीर, यह जो पांच भौतिक शरीर है यह नाशवान शरीर है, और इस शरीर के दो रस्सी हैं जिससे लोग बंधा हुआ है, अहमता और ममता। ये शरीर मेरा है और इसके जुड़े हुए नाते सब हमारे हैं, बस इसी में लोग फंस करके रह जाता है। पिताजी यह जो पांच भौतिक शरीर है यह पांच भौतिक में ही मिल जाना है, इसीलिए परमात्मा का ध्यान लगाना है। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर को अधम बताया कब? जब इस शरीर से हम भगवान का भजन नहीं करते, इस शरीर से भगवान की कथा नहीं सुनते, तब इस शरीर को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अधम बताया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही इसको कहा कि बड़े भाग्य मानुषतन पावा, बड़े भाग्य, बड़े भाग्य मानुषतन पावा। तन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथ ही सब गाहा, सुर दुर्लभ। इसी मनुष्य जीवन को धन्य बता रहे हैं कब? जब इस मनुष्य जीवन में आकर के हम लोग भगवान का भजन करेंगे, भगवान का व्रत करेंगे, जैसे यजमान जी ने किया, भगवान का कीर्तन करेंगे, तब यही जो है मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। आज गोकर्ण जी पिताजी को जब समझा रहे हैं कि यह पांच भौतिक शरीर नाशवान है, इस शरीर से ममता और इस शरीर के रिश्ते नाते को अपने ममता में लेकर के अगर जीवन यापन करेंगे तो दुख ही दुख होगा। आत्मदेव जी महाराज को याद आ गया कि यही ज्ञान तो सन्यासी बाबा ने दिया था, जिसको हमने नहीं माना। आत्मदेव जी महाराज को उसी क्षण ज्ञान हो गया, वो वन को चले गए भगवान के ध्यान में और ध्यानस्थ हो गए। इधर धुंधली महारानी को भी बैजंती माला साजे
तुम्हरो जस गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हरो जस गावे, नारद सारद शीस झुकावे, नारद सारद शीस झुकावे, नारद सारद शीस झुकावे, और करे जयकार, करेगा कर जोर के, माँ तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। तुम्हारी आरती गावे, जो नर जो नर तुम्हारी आरती गावे, राधा राधा माधव के फल पावे, करेगा कर जोर के, माँ तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, सारा संसार, सारा संसार करेगा कर जोर के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की आरार्तिक्यम शीतले कर्णम पुष्पे देवताभिवंदनम आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलिम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। बोल भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री